बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का लेसन जो है वो हमारा यूनिट नंबर 2 से है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के ग़ज़ाइयत को किस तरह से मुंतकिल किया जाता है उसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये दौरान खून का निज़ाम होता है हमारे पास। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, कि मुंतकली के जो निज़ाम होते हैं इंसानों के अंदर उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसका पर्पस मकासद क्या होते हैं? इसका पहला पॉइंट है कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स। इसका मकसद होता है कि ये ऑक्सीजन को और ग़ज़ाइयत को सेलों तक, खुलियों तक ले जाए। सेकंड पॉइंट, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ बॉडी, के जिस्म के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दे। तीसरा पॉइंट, टेक अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स, कि ये ले जाए जो फजलात हैं फ्राम सेल, खुलियों से, टू द किडनीज़ फॉर डिस्पोजल, और किडनी की तरफ, ताकि वहाँ पर इनको खारिज किया जा सके। चौथा है या ठिकाने लगाया जा सके, वहाँ पर किडनीज़ के अंदर इसको वेस्ट को वहाँ पे ठिकाने लगाया जा सके। और चौथा जो है ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड अदर केमिकल्स फ्राम सेल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और मुंतकिल किया जाए हार्मोन्स को और दूसरे जो केमिकल्स हैं खुलियों से और मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों की तरफ। अब जो है कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास, के अज्जा कौन से हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारे पास जुज़ जो है वो है दिल, हार्ट। पहला पॉइंट इसका मेजर ऑर्गन इन सर्कुलेटरी सिस्टम से, यानी सबसे बड़ा जो उज़्व है ये हमारे निज़ाम का है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सेकंड पॉइंट, इट्स जॉब टू पम्प ब्लड एट अ रेगुलर इंटरवल। इसका काम जो है वो मखसूस यानी कि लगातार जो है वो इंटरवल्स के बाद जो है वो पंप करना है दिल को खून, और लगातार ये जो है वो जिस्म को खून मुहैया करता रहता है। थर्ड पॉइंट है पंपिंग ऑफ हार्ट प्रोड्यूस हार्ट बीट, और जो हमारे पास हार्ट की पंपिंग होती है इससे हमारे पास हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। और चौथा पॉइंट है इसका फॉर एडल्ट्स इट्स बीट्स अराउंड 72 टाइम्स इन अ मिनट, और जो बड़े जवान जो लोग होते हैं उनके अंदर जो हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो 72 दफ़ा होती है। और ये इस तरह से हमारे पास दिल है और उसके मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स हैं, जैसे राइट आर्टियम है, लेफ़्ट आर्टियम है। उसके बाद हमारे पास ट्राइकप्सिड वॉल्व है और बाइकप्सिड वॉल्व है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है। अब हार्ट में हमारे पास पांचवा पॉइंट है थ्रोबिंग फील इज़ कॉल्ड पल्स। ये जो धड़कने की जो फीलिंग आती है हमें, इसको हम नब्ज़ बोलते हैं। छठा पॉइंट, इट्स साइज़ इज़ आ फिस्ट। इसका जो दिल का साइज़ है वो एक मुट्ठी जितना होता है। सातवां पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, इसके 4 खाने होते हैं। आठवां पॉइंट, 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड आर्ट्रिया, जो ऊपर वाले 2 खाने होते हैं उसको आर्ट्रिया बोलते हैं। और उसके बाद इसका 9वां पॉइंट है 2 लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और नीचे वाले जो खाने होते हैं तो उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। 10वां पॉइंट, राइट साइड ऑफ हार्ट डिलीवर्स ब्लड टू द लंग्स, जो राइट साइड होती है दिल की वो खून मुहैया करती है फेफड़ों को। लेफ़्ट साइड जो होती है सप्लाइज ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो लेफ़्ट पार्ट होता है दिल का, जो खाना होता है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को सप्लाई करता है खून को। और इसका बाद हमारे पास 11वां पॉइंट है हार्ट प्रोड्यूसेस ए लब डब साउंड, कि हमारा जो हार्ट है वो एक लब डब साउंड प्रोड्यूस करता है। और इसके जो मुख्तलिफ पॉइंट्स इधर से निकलते हैं कि कलेक्ट्स ब्लड फ्राम डिफरेंट पार्ट्स, कि ये जो हार्ट है ये कलेक्ट्स करता है खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से, एंड पम्प इट टू द लंग्स, और ये जो दिल है ये मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों से खून को कलेक्ट करता है और इसको फेफड़ों को भेज देता है सफाई के लिए। पम्प ब्लड फ्राम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो लंग्स में साफ़ खून हो जाता है तो दिल उसको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ भेज देता है। अब सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें है ब्लड, हमारे पास खून। पहला इसका पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारे पास एक जुज़ है, खून जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक जुज़ है। सेकंड पॉइंट, इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ये लेकर जाता है ग़ज़ाइयत को, ऑक्सीजन को, और दूसरी जो फजलात होते हैं उनको ये खून जो है वो लेकर जाता है। थर्ड पॉइंट है एडल्ट्स कंटेन्स अबाउट 5 लीटर्स ब्लड, जो बड़े लोग होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है वो उनके अंदर तकरीबन 5 लीटर जो है वो ब्लड होता है हमारे पास। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड है कि जो खून है ये बना किस चीज़ से होता है, इसकी बनावट कैसे होती है। तो इसका पहला हमारे पास पॉइंट है प्लाज्मा,
लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ये लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, मेड अप ऑफ वाटर, जो कि मुश्तमिल होता है पानी पे, साल्ट नमकियात पे, प्रोटीन्स पे, ग्लूकोज पे एंड अदर न्यूट्रेंट्स, और दूसरे गजाइत ले जाने वाली चीज़ों के ऊपर। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास कंपोजिशन ऑफ ब्लड पे है रेड ब्लड सेल्स है कि कंटेन्स रेड पिगमेंट, कि ये मुश्तमिल होता है रेड पिगमेंट्स के ऊपर, कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है उस सेल्स उसका कलर रेड हो जाता है, विच कैरीज ऑक्सीजन, जो ले जाती हैं ऑक्सीजन को टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ, तमाम हिस्सों की तरफ। तीसरा पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं मेक इम्यून सिस्टम, ये इंसानों का इम्यूनिटी मुदाफ़ती निज़ाम जो है उसको बनाते हैं, हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट, ताकि ये मदद कर सके किन चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में, जो जर्म्स जिस्म में दाखिल होते हैं उनके ख़िलाफ़, जो बीमारियां दाखिल होती हैं डिजीज़ बीमारियां दाखिल होती हैं उनके ख़िलाफ़, एनी फॉरेन बॉडी इंटर, और कोई दूसरा जो जिस्म है जैसे वायरसेस वगैरह या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करती हैं, इंटर्स और अटैक आवर बॉडी, या हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती हैं या हमारे जिस्म पर हमला करने की कोशिश करती हैं, तो वाइट ब्लड सेल जो है उनके ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हैं। उसके बाद जो चौथा हमारे पास कंपोनेंट है ब्लड का वो है प्लेटलेट्स। इनका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट लीकिंग ऑफ फ्लो। इनका काम होता है कि ये बचाते हैं लीक होने को और फ्लो ऑफ ब्लड, या ब्लड जो फ्लो करता है आउट ऑफ एनी वोंड, कि किसी भी ज़ख़म की वजह से अगर हमारे जिस्म के अंदर से खून जो है वो लीक करने की कोशिश करता है बाय क्लॉटिंग, तो वो उस ब्लड को जमा देता है और उस खून जमने की वजह से जिस्म के अंदर से खून निकलना जो है वो बंद हो जाता है, एक किस्म के वो रुकावट डाल देते हैं ये प्लेटलेट्स। तो इस तरह से हमारे पास प्लेटलेट्स जो है वो खून के बचाव का, ज़ख़म की सूरत में खून के रिसने से बचाव का काम जो है वो हमें देते हैं।